Good morning class. Today is your English period and we will do English reader. Take out your book Buzzword and take out lesson number 1. Roar. Kimba roar. R-O-A-R roar. तो क्लास इस लेसन का नाम है रोर किम्बा रोर। रोर क्या होता है आप जानते हो? रोर का मतलब होता है जब शेर दहाड़ता है ना, ज़ोर से, बहुत ज़ोर से शेर दहाड़ता है। आपने कभी सुना होगा टीवी में, कार्टून में, मोबाइल में। तो जो शेर दहाड़ता है उसको हम कहते हैं कि लायन रोर कर रहा है, यानी शेर दहाड़ रहा है। शेर की दहाड़ने की आवाज़ को हम रोर कहते हैं। इसमें हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं किम्बा की। किम्बा जो है वो लायन का बेबी था, यानी लायन का बच्चा था। और किस तरह से किम्बा ने रोर करना सीखा, दहाड़ना सीखा, कैसे सीखा, किसने उसकी हेल्प करी, और जब उसने रोर करना सीखा तो सबको कैसा लगा, हम किम्बा की एक बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी इसमें पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप जानते हो जब आप छोटे थे तो आपको भी कुछ बोलना नहीं आता था। जब आप 6 मंथ के थे, 1 ईयर के थे, फिर धीरे धीरे आपके मम्मी पापा ने आपको बोलना सिखाया, छोटे छोटे वर्ड सिखाए, और जब आपने वो वर्ड्स बोले तो आपके मम्मी पापा बहुत हैप्पी हुए। आपने अपने छोटे भाई बहनों को देखा होगा कि उन्हें भी कुछ बोलना नहीं आता, तो हम उन्हें सिखाते हैं ना कि बोलो मम्मा, बोलो पापा, से फैन। हम उन्हें न्यू न्यू वर्ड्स बोलना सिखाते हैं और जब वो बोलते हैं तो हम कितना खुश होते हैं कि अरे वाह, इन्हें तो अब बोलना आ गया, हमने इन्हें सिखाया और इन्हें आ गया। तो इसी तरह से हम इसमें किम्बा की स्टोरी रीड करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू वार्म अप एक्सरसाइज। पहले हम अपनी वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। प्ले दिस गेम। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, ये आपको ट्राई करना है घर में। प्लेस अ बिन इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। एक बिन आपको रखना है अपनी क्लास के कोने में। वैसे तो ये स्कूल में गेम करना है, बट कोरोना वायरस की वजह से आपका स्कूल बंद है, तो आप घर में ट्राई करना। एक बिन आपको रखना है इस तरह से, ये BIN बिन है। और फिर टेक 5 स्टेप्स बैक फ्रॉम द बिन। अपने जो बिन है उससे 5 स्टेप्स पीछे जाना है, यानी 5 कदम पीछे की तरफ जाना है। देन थ्रो अ बॉल इनटू बिन। फिर आपको एक बॉल थ्रो करनी है बिन के अंदर, मतलब वो बिन के अंदर जानी चाहिए, ऐसे फेंकनी है। यू गेट ओनली 1 थ्रो। और आपको बस एक ही चांस मिलेगा फेंकने का, 1 टाइम में आपकी बॉल बिन के अंदर जानी चाहिए। देन लेट द नेक्स्ट पर्सन ट्राई। और अगर आपकी बिन के अंदर बॉल चली गई तो ठीक है, और अगर नहीं गई तो आप नेक्स्ट पर्सन को ट्राई करने दोगे, यानी जो नेक्स्ट बच्चा वहाँ खड़ा है। कीप टेकिंग टर्न्स टिल यू गेट द बॉल इनटू बिन। और आपको तब तक आपकी बारी का इंतज़ार करना है, या बार बार आपकी टर्न आती रहेगी, आपकी बारी आती रहेगी, जब तक आप बिन में बॉल डालते नहीं हो सक्सेसफुली, यानी बॉल डालने में सफल नहीं हो जाती। तो ये इंटरेस्टिंग सा गेम आपको अपने घर में ट्राई करना है, अपने भाई बहनों के साथ, अपने मम्मा पापा के साथ में। रिमेंबर कीप ट्राइंग अंटिल यू डू इट। और आपको ये बात याद रखनी है, जब तक आप बॉल बिन में डालना सीख नहीं लो तब तक आपको ट्राई करते रहना है। यू कैन हेल्प दोज हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू। और जिन बच्चों से बॉल नहीं उसमें बिन में डाली जा रही, आप उनकी हेल्प भी करनी है आपको, ठीक है। यानी अगर किसी को कोई काम करना नहीं आता तो उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, उसको वो काम करने में हेल्प करते हैं ताकि वो भी सीख जाएं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। किम्बा इज़ अ लायन कब। कब होता है बच्चों, लायन का बेबी जो होता है उसे हम कब कहते हैं। और जो किम्बा है वो एक लायन कब है, यानी लायन का बेबी है, शेर का बच्चा है। ही लिव्स इन द फॉरेस्ट विद फादर लायन, मदर लायन एंड हिज सिस्टर ज़ीरा, ZIRA ज़ीरा। ही लिव्स यानी किम्बा की बात हो रही है कि जो किम्बा है वो फॉरेस्ट में रहता है। आप सभी जानते हो लायन तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं ना, फॉरेस्ट होता है जंगल, तो वो जंगल में रहता है अपने फादर लायन यानी पापा लायन के साथ, मदर लायन यानी मम्मी लायन के साथ, एंड हिज सिस्टर, और जो किम्बा की सिस्टर है उसका नाम है ज़ीरा। किम्बा कैन नॉट रोर। किम्बा देखो लायन का कब है, यानी शेर का बच्चा है, तो अभी वो बहुत छोटा है, उसको रोर करना नहीं आता, शेर के जैसे दहाड़ना नहीं आता। ही सेज स्क्वीक। तो वो स्क्वीक स्क्वीक आवाज़ निकालता है, जैसे कि चूहा निकालता है। नॉट स्क्वीक सेज फादर लायन। तो बेसिकली जो स्क्वीक आवाज़ होती है वो चूहा निकालता है बच्चों। स्क्वीक होता है चूं 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 की आवाज़ निकालना। तो जो किम्बा है वो शेर की तरह दहाड़ नहीं पाता था ज़ोर से, तो जो किम्बा है वो स्क्वीक करता था, यानी चूं चूं की आवाज़ निकालता था। नॉट स्क्वीक सेज फादर लायन। सेज यानी
कहते हैं पापा लायन, जो उसके फादर हैं, फादर यानी पापा लायन, जो उसके पापा हैं शेर, वो कहते हैं नहीं, तुम्हें स्क्वीक यानी चूं चूं नहीं करना है। लायन रोर, लायंस रोर, लायंस तो रोर करते हैं यानी ज़ोर से दहाड़ते हैं। किम्बा रन्स टू हिज केव, किम्बा जो है वो अपने केव में भाग जाता है। केव क्या होता है? केव होती है शेर की गुफा। शेर गुफा में रहते हैं बच्चों, हम जैसे होम में रहते हैं, शेर का घर होता है केव। तो किम्बा जो है वो जब उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम शेर की तरह दहाड़ो, तो किम्बा भाग जाता है। ही गोज़ टू हिज मदर एंड सेज स्क्वीक, वो अपनी मम्मी के पास जाता है और फिर से क्या कहता है? स्क्वीक, वही चूं चूं की आवाज़ निकालता है। इट्स नॉट स्क्वीक सेज मदर लायन, उसकी मम्मी लायन कहती हैं कि नहीं, तुम्हें स्क्वीक नहीं करना है, इट्स रोर, यानी तुम्हें रोर करना है, दहाड़ना है। रोर 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 सेज जीरा, तो जीरा जो उसकी बहन है वो भी उसे कहती है क्या करो तुम? रोर रोर रोर, यानी जीरा उसको बार बार कह रही है कि मतलब जो मेरे भाई है तुम्हें रोर करना है। जीरा का ब्रदर है ना किम्बा, छोटा भाई है उसका वो। स्क्वीक ट्राइज किम्बा अगेन, किम्बा फिर से ट्राई करता है, फिर से कोशिश करता है, अगेन मतलब दोबारा से, लेकिन फिर भी कैसी आवाज़ निकली? स्क्वीक, यानी चूं चूं वाली, चूहे के जैसी। जीरा स्माइल्स नॉट स्क्वीक, अब उसकी बहन उसका मजाक उड़ाने लगी, स्माइल यानी हंसने लगी, फिर कहने लगी नॉट स्क्वीक, यानी नहीं, चूं चूं नहीं करना। शी सेज रोर, वो कहती है क्या करना है तुम्हें? रोर, शेर की तरह दहाड़ो, रोर मतलब दहाड़ो। किम्बा रन्स अवे इनटू लॉन्ग ग्रास, किम्बा जो है वो लंबी घास में जाके छुप गया, मतलब रन अवे यानी वहाँ से भाग गया। आई वॉन्ट टू रोर ही क्राइज, और जाके वो लंबी लंबी घास में झाड़ियों के पीछे जाके भाग गया और फिर वहाँ जाके वो रोने लगा। क्राई मतलब रोने लगा। और क्या क्या बोला किम्बा? आई वॉन्ट टू रोर, यानी मैं दहाड़ना चाहता हूँ। स्क्वीक सेज समवन इन द ग्रास, लेकिन उसने घास के पीछे जहाँ वो छुपा था उसको एक आवाज़ आई, स्क्वीक, फिर से उसने चूं चूं की आवाज़ सुनी। इट्स अ लिटिल माउस, अरे वहाँ तो क्या था? एक छोटा चूहा, लिटिल माउस यानी कि छोटा चूहा था वहाँ। स्क्वीक सेज किम्बा, अब भाई चूहा भी जो लिटिल माउस था वो भी स्क्वीक बोल रहा है और किम्बा भी क्या बोल रहा है? स्क्वीक, लेकिन माउस तो भाई स्क्वीक ही बोलते हैं, चूं चूं ही बोलते हैं। किम्बा तो लायन का बेबी है, शेर का बच्चा है, उसे तो रोर करना चाहिए था। देखो चलो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाया। मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको पता मैं देखती हूँ अब आपको ये आया कि नहीं। रोर लाइक फादर लायन, नाउ स्क्वीक लाइक किम्बा, यानी आपको क्या करना है? फादर लाइन की तरह रोर करना है, जैसे बड़ा सा शेर दहाड़ता है वैसे ही दहाड़ के दिखाइए। चलिए सब बच्चे, तो आपको लायन की आवाज़ निकालनी है। और नाउ स्क्वीक्स लाइक किम्बा, और अब किम्बा की तरह स्क्वीक करो, चूं 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 वाली भी आवाज़ निकालनी है। दोनों आवाज़ आपको अपने घर में निकाल के ट्राई करनी है। वी क्राई एंड सॉब व्हेन वी सैड, देखो सैड, जब हम सैड होते हैं ऐसे हमारा मुंह बन जाता है ना। जब हम सैड होते हैं तो हम क्राई रोते हैं, सॉब यानी सुबकना, ऐसे करके आवाज़ आती है ना रोने की, उसको तब हम रोते हैं तो हम सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। वी लाफ यानी जब हम हंसते हैं। वी आर हैप्पी, हमने यहाँ सैड का उल्टा लिखना है, अपोजिट हैप्पी, यानी जब हम हंसते हैं तो क्या हो जाते हैं? हैप्पी, देखो बिल्कुल ऐसे हैप्पी हो जाते हैं ना। तो सैड की जो अपोजिट है, सैड का उल्टा होता है हैप्पी। तो क्लास अपना ये जो चैप्टर है हम ये अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और मैं ये आपको आगे की स्टोरी आपके नेक्स्ट पीरियड में सुनाने वाली हूँ। तब तक आपको आज का होमवर्क है, आपको ये सारी स्टोरी वर्ड टू वर्ड रीड करनी है, हर वर्ड को फिर से रीड करना है, पहले उसकी इंग्लिश बोलनी है, फिर आपको उसका मीनिंग समझना है। ओके क्लास वर्ड टू वर्ड आपको ये चैप्टर जितना मैंने आपको स्टोरी रीड कराई है वो स्टोरी पढ़ने के बाद आपका आज का होमवर्क है, आपको इस लेसन के इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स और वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पूरी इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी सुनाऊंगी। तब तक आप आज अपनी नोटबुक में ये काम करेंगे, पहले लिखेंगे आप लेसन 1, फिर लेसन का नेम लिखेंगे रोर किम्बा रोर, और फिर लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं? इन दिस लेसन वी विल रीड स्टोरी ऑफ अ लायन कब। इसका मीनिंग है इन दिस लेसन यानी इस पार्ट में वी विल रीड, वी मतलब हम, विल रीड यानी पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ अ लायन कब, एक कहानी पढ़ेंगे हम लायन कब की, यानी शेर के बच्चे की। शेर के बच्चे को हम कहते हैं CUB कब।
इसमें आपने क्या न्यू वर्ड्स पढ़े, क्या क्या नए शब्द थे जो आपने पहली बार पढ़े हैं? वो वर्ड्स हैं SQUEAK स्क्विक यानी चूं चूं की आवाज़, CAVE केव, केव यानी लायन का घर, गुफा, ROAR रोर यानी दहाड़ना, CRIES क्राइज, क्राइज मतलब रोना, HAPPILY हैप्पीली, हैप्पीली मतलब खुशी से, हैप्पी तो होता है खुशी और हैप्पीली खुशी से। न्यू वर्ड और इंट्रोडक्शन आप एक ही पेज में लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में यानी उसके अगले पेज में आप लिखेंगे क्लास वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने होते हैं, इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में ही लिखना है इंग्लिश के सब्जेक्ट में। स्क्वीक, स्क्वीक का मीनिंग होता है HOWL हाउल, और इसका आप एक सेंटेंस भी बनाएंगे। अब आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने आने चाहिए, अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो, तो स्क्वीक का एक सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस है माउस स्क्वीक्स यानी चूहा चूं चूं करता है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है CAVE केव, केव का क्या मीनिंग होता है? डेन, केव को और क्या कहते हैं? डेन यानी गुफा, केव भी मतलब गुफा एंड डेन मतलब भी गुफा। इसका सेंटेंस है लायन लिव्स इन अ केव, यानी यही वर्ड आपके सेंटेंस में आना चाहिए। ओके, तो लायन लिव्स इन केव का मतलब है कि लायन यानी शेर गुफा में, लिव, लिव मीन्स रहता है। नंबर थर्ड हमारा वर्ड है रोर, रोर मीन्स शाउट, SHOUT शाउट, चिल्लाना, गरजना। इसका सेंटेंस आप लिखेंगे आई कांट रोर यानी मुझे दहाड़ना नहीं आता। ठीक है, तो क्लास आज का आपका यही होमवर्क है, रोर किम्बा रोर स्टोरी को रीड करो, अच्छे से सब वर्ड्स को रीड करना सीखो। स्टोरी की मैंने हिंदी में बताई है आपको, तो सारा वीडियो देख के आप दोबारा से इसको समझो। अपनी नोटबुक खोलो, अपनी नोटबुक में आज की डेट डाल के इंट्रोडक्शन लिखो, फिर न्यू वर्ड्स लिखो और फिर वर्ड मीनिंग एंड सेंटेंसेस लिखो। आज का आपका इतना ही वर्क है क्लास। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, और तब मैं आपको ये स्टोरी भी कंप्लीट करके सुनाऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।